दे, उसके बाद डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं और फिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। होमवर्क के लिए 4 टेबल दिए थे मैंने, क्रिएट करना था उनको, राइट। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले हमें कौन सी क्वेरी रन करनी पड़ेगी। फिर से डेली आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। रोज आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा आप डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो पहले मुझे, मैंने कल डिलीट किया था, तो मुझे फिर से अब सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ओके, अब इसको रन करना है तो कंट्रोल एंटर, राइट। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सेल्स डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब उसके बाद सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट। तो यूज सेल्स, फिर इस क्वेरी को भी मैंने रन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने हैं। ये कौन सा डेटाबेस है, RDBMS कौन सा डेटाबेस। RDBMS ना सर? हाँ तो यस, किसने आंसर किया, आरडीबीएमएस। ओके शिवम, तुम्ही पण आरडीबीएमएस मध्ये। रिलेशनल डेटाबेस आणि आरडीबीएमएस मध्ये काय डिफरन्स आहे. आरडीबीएमएस RDBMS सॉफ्टवेअर आहे जे is a रिलेशनल डेटाला मॅनेज करण्यासाठी यूज होतो. आणि रिलेशनल डेटाबेस म्हणजे काय, जिथं आपण टेबल फॉर्मॅटचा डेटा स्टोअर करतो. सो डिफरन्स आहे ना, रिलेशनल डेटाबेस आणि रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम, ह्या दोन्ही मध्ये डिफरन्स आहे. ओके, हा जो डेटाबेस क्रिएट केला आहे हा रिलेशनल डेटाबेस आहे. हे सॉफ्टवेअर कोणतं आहे, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेअर आहे. ओके, हे जे राईट करतं हे कोणत्या लँग्वेज मध्ये, एसक्यूएल लँग्वेज मध्ये. आणि हे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेअर कोणतं आहे, माय एसक्यूएल, राइट. यूज सेल्स, उसके बाद अब हमें टेबल क्रिएट करने. ओके, होमवर्क क्या है सबने, 4 टेबल क्रिएट करने के लिए बोला था. चलो हम भी वन बाय वन अभी करते हैं. एक फर्स्ट हम कस्टमर करते. ओके, आपके पास फोटो है ना सबके पास, तो मुझे एक एक करके कॉलम के नाम बताओ. ओके, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कस्टमर्स. ओके, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसमें कॉलम के नाम आएंगे. कौन सा कॉलम है फर्स्ट, ओके, तो कस्टमर आईडी, इसका डेटा टाइप इंटीजर. नेक्स्ट कौन सा है कॉलम, फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, varchar 40. अब ये डेटा टाइप क्लियर है ना सबको. ओके, उसके बाद लास्ट नेम का भी varchar 40 रहेगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, ईमेल एड्रेस, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, varchar 40. ओके, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसका डेटा टाइप इन. ओके, नेक्स्ट कोई कॉलम है क्या, नहीं. तो इसको मैं लास्ट में सेमी कॉलन देके रन करता हूँ. ओके, क्वेरी रन हो गई. अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, टेबल सेक्शन में एक टेबल आ गया कस्टमर, जो हमने अभी क्रिएट किया, राइट. ओके, नेक्स्ट कौन सा टेबल है, क्रिएट, क्रिएट टेबल कौन सा है, कंपनीज. ओके, उसमें कौन से कॉलम है, कंपनी आईडी. उसके बाद कंपनी आईडी का डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर. उसके बाद कौन सा है, कंपनी नेम का क्या आएगा, वेरकैर. ओके, उसके बाद ओके, इसका क्या आएगा, वेरकैर 40. ओके, नेक्स्ट. ओके, 3 ही कॉलम है इसमें, ठीक है. तो सेमी कॉलम देके इसको भी मैं रन करता हूँ. अगर स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दूसरा भी टेबल आ गया मेरे पास. अगर टेबल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे उसकी डिटेल पता चल जाती है. ओके, कौन सा कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्रिएट टेबल.
उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में कॉलम के नाम क्या है? ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या राइट कर रहा हूँ? ओके, आइटम कोड, इसका डेटा टाइप क्या आएगा? वेर कैर, उसके बाद ओके, इसका क्या आएगा? नेक्स्ट, यूनिट, यूनिट प्राइस, इसका क्या आएगा? डेसिमल, इसको मैं करता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, कंपनी आईडी का क्या आएगा? इंटीजर। ओके, इतने ही कॉलम है इसमें। ओके, अब मैं इसको भी रन करता हूँ। देखो, 3 टेबल हो गए। अब लास्ट कौन सा है? क्रिएट टेबल सेल्स। ओके, उसमें क्या क्या है? परचेस नंबर। ओके, नेक्स्ट, डेट ऑफ परचेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आइटम कोड है, राइट? ओके, इसका क्या है? वेर क्या? अब मैं इसको भी रन करता हूँ। देखो, अब मेरे पास 4 टेबल क्रिएट हो गए। आपका यही होमवर्क था, सबने किया था ये। अब मुझे ये बताओ, हमने इसमें कोई रिलेशनशिप बिल्ड की है क्या टेबल में? ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की क्लियर है सबको? प्राइमरी की क्या होता है? उस टेबल में से वो ऐसा कॉलम रहता है जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी और हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, नल नहीं रहेगा किधर भी। और फॉरेन की क्या होता है? टेबल, उस टेबल में से वो ऐसा कॉलम रहेगा, वो कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की करके मेंशन किया है उसको, राइट? अब देखो, मैंने ये फोटो शेयर किया था कल। ओके, इसमें 4 टेबल है, सेल्स, कस्टमर, आइटम्स, कंपनीज। अब इन चारों टेबल में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है और बिल्ड करनी है। ओके, देखो, अब ऐसा मान लो कि कस्टमर है यहाँ पे, आप कुछ परचेस कर रहे हो। ओके, मतलब अमेजोन से आपने कुछ ऑर्डर, मतलब परचेस कर रहे हो, तो आपका एक कस्टमर आईडी रहता है हर एक का। देखो, एक राइट हैंड साइड के कॉर्नर में उधर एक लोगो रहता है, कुछ ऐसा आइकॉन रहता है, उसमें आपका सब कुछ डिटेल रहता है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एक आईडी रहता है हर एक का। तो एक कस्टमर आईडी वो हो गया। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा, आपका ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब आपको अगर कुछ प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ खराबी आती है उसमें, तो आप क्या करोगे? कंप्लेंट रेज करोगे। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ कंप्लेंट का कॉलम है। अब उसी रिगार्डिंग आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ओके, वो किस में रहेगा? इधर आइटम्स में रहेगा। आइटम कोड क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी प्राइस कितनी है और वो कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट? उसके बाद उस आइटम की मतलब परचेस नंबर इधर आएगा, डेट कौन से तारीख को उसने परचेस किया है, कौन से कस्टमर ने परचेस किया है और उस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, ये सब कुछ इधर आपको दिखेगा। और कंपनी में क्या दिखेगा? जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी कंपनी आईडी रहेगी, कंपनी का नेम रहेगा और उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। अगर प्रोडक्ट में कुछ खराबी है तो आप कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखो, कस्टमर टेबल में मुझे क्या पता चलेगा? कि कस्टमर की डिटेल, उसका नाम क्या है, ओके, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, लेकिन उस कस्टमर ने अगर कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मान लो यहाँ पे एक कस्टमर का नाम ओम करके है, ओम ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है मुझे कैसे पता चलेगा? कस्टमर आईडी तो कस्टमर का है ना। कस्टमर आईडी उस कस्टमर का आईडी रहेगा, मतलब जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी से आपको क्या पता चलेगा वो एम्प्लॉय कौन सा है? कस्टमर आईडी से यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या पता चलेगा? उसका नाम वगैरह पता चलेगा। लेकिन मुझे फाइंड करना है कि मान लो कि कस्टमर आईडी एक है, उसका नाम ओम है, ओम ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है मुझे कैसे पता चलेगा? सर आइटम कोड। ओके, आइटम कोड से पता चलेगा। लेकिन अब इन दो टेबल में कौन सा रिलेशन होगा फिर? कोई रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं हम? देखो, दोनों टेबल में कोई कॉलम है क्या जो सेम है, सिमिलर है? नहीं है। लेकिन आप एक देखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पर भी कस्टमर आईडी, तो इन दो टेबल में रिलेशन है, फिर इन दो टेबल में रिलेशन है, तो फिर बाय डिफॉल्ट इन दोनों टेबल में भी रिलेशन है। हमने स्कूल में पढ़ा है ए इज इक्वल टू बी,
बी इज इक्वल टू सी, तो बाय डिफॉल्ट ए इज इक्वल टू सी रहता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा फिर, ओम ने क्या किया है, ओम का यहाँ पे परचेस नंबर आएगा, उसने कौन से तारीख को प्रोडक्ट परचेस किया है वो आएगा, उसका कस्टमर आईडी जो इधर था वन वही उधर आएगा वन, और उसने उसका आइटम कोड मतलब उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है उसका एक कोड आएगा। अब इस कोड से हम क्या करेंगे, उस आइटम का नाम पता कर सकते हैं आइटम टेबल में से। तो हमें क्या करना होगा, इसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। अब देखो कस्टमर टेबल में आप कोई बताओगे मुझे, यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉलम है, ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है, कैसे पता चलेगा आपको, वो प्राइमरी की है कैसे पता चलेगा? ओके, तो यहाँ पर भी कस्टमर आईडी है, ये क्या रहेगा, सेल्स टेबल में भी कस्टमर आईडी है ना, तो उसमें क्या रहेगा वो? वो तो सर यहाँ तो वो फॉरेन की हो जाएगी। क्यों? फॉरेन की क्यों होगा? ऑलरेडी सर यहाँ वो प्राइमरी है तो यहाँ फॉरेन हो जाएगी। ओके, हाँ वो ठीक है, लेकिन आप कंसिडर करो ना कि एक डेटाबेस है, मान लो ऐसे कि, सर एक कस्टमर का बहुत सारे आईडी भी सॉरी एक आई हो राइट सकता है राइट ना सर। राइट राइट एग्जैक्टली, मुझे वही बताना था। मान लो कि आपका एक कस्टमर आईडी, आपने अमेजोन से मान लो 10 ऑर्डर किए, हर एक ऑर्डर पे आपका कस्टमर आईडी चेंज होगा क्या? आपका जो कस्टमर आईडी है वो एक ही रहेगा ना। और अमेजोन का जो अमेजोन कंपनी है उनके पास आपका क्या इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि कस्टमर आईडी मान लो कि वन, उसका नाम ओम है, उसने 10 ऑर्डर डाले, तो इसमें क्या होगा, देखो कस्टमर आईडी वन ही रहेगा, उसने मान लो 10 ऑर्डर बराबर। डाले तो 10 आइटम कोड आएंगे, और उस 10 लाइन में सबकी जगह पे उसका कस्टमर आईडी क्या आएगा, वन 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 करके। जैसे हमने कल सैलरी के टेबल में देखा था, एम्प्लॉयज टेबल में 10,000 एक ही बार था, लेकिन सैलरी टेबल में उसने उसके 17 टाइम्स रिकॉर्ड थे, क्यों? हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी। तो सेम इंक्रीज वैसे हो ही रही है। अब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। तो देखो कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की। अगर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है तो उसके बाद अगर किसी और टेबल में कस्टमर आईडी आता है तो उधर वो क्या हो जाएगा, फॉरेन की। फॉरेन की क्यों होता है, तो मैंने बताया था फॉरेन की मतलब क्या होता है, टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है। तो इधर भी कस्टमर आईडी आ गया। अब ये इसमें हमने क्या है, वो उसको फॉरेन की मेंशन करना होगा, क्यों? क्योंकि वो कॉलम कस्टमर टेबल में हमने पहले से ही प्राइमरी की किया है उसको। तो देखो कस्टमर आईडी में कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की। सेल्स में क्या है, परचेस नंबर प्राइमरी की है। उसके बाद आइटम्स में आइटम कोड प्राइमरी की है। कंपनीज में कंपनी आईडी प्राइमरी की है, राइट। अब जिसके भी आगे एफ के लिखा है उसका मतलब क्या है, फॉरेन की। तो अब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो हमें क्या मेंशन करना होगा, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे हमें उसमें मेंशन करना होगा कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटाबेस फिर से डिलीट करता हूँ, ठीक, ड्रॉप करता हूँ। अब फिर से हम क्रिएट करेंगे। ओके ओके, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब मुझे क्या करना है, कस्टमर टेबल क्रिएट करना है। तो कस्टमर टेबल क्रिएट करने के लिए क्या है, ये क्वेरी है, राइट, क्रिएट टेबल कस्टमर्स। उसके बाद हर एक कॉलम का नाम, कस्टमर आईडी इंटीजर, फर्स्ट नेम वेरक्यार 40, लास्ट नेम वेरक्यार 40, ईमेल एड्रेस का क्या है वेरक्यार 40, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का क्या है इंटीजर। लेकिन इसमें हमें एक चेंजेस क्या करना है, कस्टमर आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की मेंशन करना है। तो सिंपल क्या करना है, देखो कस्टमर आईडी इंटीजर, उसके आगे प्राइमरी की, बस इतना ही करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। लेकिन आपको एक दिखाता हूँ, अगर मान लो मैंने प्राइमरी की अभी मेंशन नहीं किया और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, सॉरी यूज नहीं किया हमने। ओके, एरर क्या आया देखो, मैंने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया और सीधा ये क्वेरी रन की। ओके, मेरे पास अभी दो डेटाबेस है, तो एक क्वेरी रन हो गई क्या, एरर आ गया ना, इसमें रेड मार्क आया देखो। तो एरर क्या है, एरर कोड क्या है, 1046, तो नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो गया ना कि इन दोनों डेटाबेस में से कौन सा यूज कर रहा है। मैंने यूज की क्वेरी रन की थी क्या, तो मुझे पहले यूज करना पड़ेगा, यूज
सेल्स। अब मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद ही ये क्वेरी रन हो जाएगी। ओके, अब देखो हमने ये टेबल क्रिएट किया। अभी अभी भी मैंने मतलब इसमें प्राइमरी की मेंशन नहीं किया है। तो देखो हर एक टेबल में क्या रहता है, टेबल के ऊपर आप अगर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। उसमें से फर्स्ट वाला जो आई का सेक्शन है उस पर क्लिक करोगे आप, उसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे इन्फो है। ओके, उसमें कॉलम कौन से ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, इंडेक्सेस, ट्रिगर, ये अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। फॉरेन की मेंशन की नहीं। यहाँ पर लास्ट वाला जो सेक्शन रहता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें आपको आपकी क्वेरी दिखेगी हमने जो राइट की। इसमें कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? देखो क्रिएट टेबल कस्टमर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में कॉलम का नाम, डेटा टाइप हमने सब मेंशन किया, लेकिन कुछ अलग आ रहा है क्या आपको दिख रहा है कुछ? क्या? डिफॉल्ट नल। हमने इसमें राइट किया था कि इधर इधर कुछ डिफॉल्ट नल करके राइट किया है। ओके, इसको मैं प्रॉपर एक फॉर्मेट में लाता हूँ। ठीक है, देखो अब डिफॉल्ट नल आ रहा है क्या इधर? किधर हमने मेंशन किया था? नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हर एक कॉलम में, हर एक कॉलम को क्या करता है, डिफॉल्ट नल करता है। मतलब अब मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं जब भी इसमें वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 2 कॉलम में ही वैल्यू डालता हूँ, ओके, मान लो कि मैंने बस कस्टमर आईडी 1 और उसका फर्स्ट नेम ओम डाला, और इन तीनों कॉलम में कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इन तीनों कॉलम की वैल्यू क्या लेगा, नल लेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, देखो डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल। ओके, लेकिन अगर मैं हमें कस्टमर आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की मेंशन करना है, और प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट नल आ रहा है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना है। मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइमरी की मेंशन करता हूँ। ओके, अब फिर से इस टेबल को रन करता हूँ। ओके, टेबल क्रिएट हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब इसके फिर से आई सेक्शन में जाके डीडीएल टैब में जाता हूँ। अब देखो हर एक के सामने डिफॉल्ट नल है, और कस्टमर आईडी के सामने क्या है, नॉट नल। नॉट नल क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की क्या रहता है, नॉट नल एंड यूनिक। पहले क्या था, देखो पहले ऐसा था, सबके सामने डिफॉल्ट नल था। अब मैंने प्राइमरी की मेंशन किया तो ऑटोमेटिकली नॉट नल आ गया। ये क्लियर है सब? ओके। ओके, प्राइमरी की मेंशन हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गया ये। अब कौन सा है, ये वाला टेबल। इसमें क्या करना है हमें, परचेस नंबर को हमें क्या करना है, प्राइमरी की मेंशन करना है, और कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड को क्या करना है, फॉरेन की मेंशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सेल्स टेबल किधर है? ओके, ये सेल्स टेबल है। इसकी क्वेरी में कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। इसमें हमें क्या करना है, सेल्स टेबल में देखो क्रिएट टेबल सेल्स, हर एक कॉलम का नाम लिया मैंने, उसके बाद उसका डेटा टाइप लिया। अब परचेस नंबर को क्या करना है मुझे, प्राइमरी की परचेस नंबर को। ओके, परचेस नंबर को मैंने प्राइमरी की किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी को क्या करना है, फॉरेन की, और आइटम कोड को भी फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, पहले मुझे वो बताओ, फॉरेन की मतलब क्या? राइट, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मतलब कस्टमर आईडी क्या होना चाहिए, किसी और टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, और कौन से टेबल में प्राइमरी की हो, कस्टमर टेबल में। तो देखो इसको प्राइमरी की मेंशन किया। अब इस इन दोनों कॉलम को हमें फॉरेन की मेंशन करना है। वो कैसे करेंगे, लास्ट में कॉमा करके एक न्यू लाइन में देखो हम क्या करेंगे, फॉरेन की इन ब्रैकेट, कौन सा कॉलम फॉरेन की करना है हमें, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी यहां तक ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब अगर इसको हम फॉरेन की कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये किसी और टेबल में ऑलरेडी प्राइमरी की है, तभी हम उसको फॉरेन की कर सकते हैं ना। तो कौन से टेबल में फॉरेन की है वो, कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी। तो बस रेफरेंसेस क्या करना है, कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, बस यही मेंशन करना है। समझ में आ गया फॉरेन की कैसे मेंशन करना है? फॉरेन की इन ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है उसका नाम, और रेफरेंसेस मतलब अगर मैं इसको फॉरेन की मेंशन कर रहा हूं तो ये प्राइमरी की है कि अनदर टेबल में, तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है उसका रेफरेंस देना है। कौन से टेबल में, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी करके एक जो कॉलम है वो प्राइमरी की है, उसका रेफरेंस हम इधर दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गई ना दोनों टेबल में। एक तो हो गया कॉलम। ओके,
कॉमा करके नेक्स्ट। अब आइटम कोड को भी मुझे क्या करना है, फॉरेन की मेंशन करना है। कैसे करेंगे, फॉरेन की आइटम कोड रेफरेंसेस, कस्टमर टेबल में है क्या कोई आइटम कोड करके, नहीं है ना। तो देखो आइटम कोड को मुझे फॉरेन की करना है तो कहां से रेफरेंस लेना पड़ेगा, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड कॉलम को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, रेफरेंसेस आइटम्स टेबल में से आइटम कोड। यहां तक क्लियर है। प्राइमरी की तो इजी है, देखो सिंपल, बस उसको प्राइमरी की मेंशन करना है। फॉरेन की क्लियर है। ओके, अब इसको मैं रन कर, ओके एरर क्या आ रहा है, राइट। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाली लाइन हटा देता हूँ, ओके। अब मैं बस इतनी क्वेरी, मैंने इसको कमेंट आउट किया या फिर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं बस इसको रन करता हूँ तो देखो क्वेरी रन हो जाएगी, क्वेरी रन हो रही है, ओके। अब यहाँ पे मेरा प्राइमरी की आ जाएगा, देखो इस इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो परचेस नंबर क्या है, प्राइमरी की दिख रहा है इधर। लेकिन एरर क्या आ रहा था, अब देखो मैं, ओके, मैं अगर इस टेबल को क्रिएट कर रहा था तो मुझे एरर आ रहा था, फेल टू ओपन रेफरेंस आइटम्स टेबल। आप क्या कर रहे हो, आइटम कोड को फॉरेन की क्रिएट करना है, आपको फॉरेन की बनाना है, तो आप रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो, आइटम्स टेबल में से। लेकिन आइटम्स टेबल आपने क्रिएट किया है क्या, आइटम्स टेबल क्रिएट ही नहीं किया ना आपने, बस कस्टमर किया, कस्टमर का रेफरेंस ठीक है आपने इधर दिया, ये तो रन हो जाएगा, पर ये लाइन रन नहीं हो रही ना, उसके वजह से पूरी क्वेरी में एरर आ रहा है। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा फिर, पहले इस आइटम टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन आइटम टेबल को अगर मैं क्रिएट करने जाऊंगा तो यहाँ पर फिर से कंपनी आईडी को फॉरेन की मेंशन करना है, रेफरेंस कहाँ से लोगे, कंपनी टेबल में से। तो फिर एरर देगा कि कंपनी टेबल आपने क्रिएट नहीं किया है। तो अब पहले कौन सा टेबल क्रिएट करना होगा फिर, पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आइटम टेबल क्रिएट करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सेल्स टेबल क्रिएट करेंगे। देखो कंपनी क्यों करेंगे पहले, क्योंकि उसमें कोई फॉरेन की है क्या मेंशन करने के लिए, नहीं। अगर मैं सीधा अभी आइटम टेबल क्रिएट करने के लिए लूंगा तो क्या हो जाएगा, कंपनी आईडी को मुझे फॉरेन की करना है। चलो आइटम टेबल लेते हैं फिर से, चलो आइटम टेबल की क्या क्वेरी है, ओके ठीक है, मैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए ले रहा हूँ, ओके। इसको मुझे आइटम कोड को क्या, आइटम्स टेबल में आइटम कोड को प्राइमरी की और कंपनी आईडी को फॉरेन की करना है। प्राइमरी की कैसे करेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, बस प्राइमरी की, ओके। लास्ट में कॉमा करके फॉरेन की करना है कंपनी आईडी को, कैसे करेंगे, फॉरेन की कंपनी आईडी, ओके। उसके बाद रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे, कंपनीज टेबल में से, कंपनी आईडी। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो एरर क्या आ रहा है, फेल टू ओपन कंपनीज टेबल। अब हम कंपनीज टेबल में से कंपनीज टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं इस कॉलम को फॉरेन की करने के लिए, लेकिन हमने कंपनी टेबल पहले क्रिएट ही नहीं किया ना, सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं कंपनी टेबल कौन सा है। तो पहले क्या करना होगा, कंपनी करना होगा। देखो हम पहले सेल्स करने के लिए क्रिएट कर रहे थे, लेकिन एरर आया क्यों, क्योंकि आइटम्स टेबल क्रिएट नहीं था। तो फिर हमने आइटम टेबल क्रिएट करने के लिए लिया, वो फिर से एरर दे रहा है कि कंपनी टेबल क्रिएट नहीं। पहले हम जब रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे थे तो हम कौन सा भी टेबल पहले क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अब मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो क्या करना होगा, पहले मैंने कस्टमर किया, ठीक है, उसमें कुछ फॉरेन की नहीं थी, फिर उसके बाद मुझे कस्टमर कंपनीज करना पड़ेगा, उसी के बाद कंपनी जब मैं क्रिएट करूंगा उसके बाद ही आइटम कोड आइटम टेबल क्रिएट होगा, और आइटम टेबल क्रिएट होने के बाद ही सेल्स टेबल क्रिएट होगा। अब मुझे पहले कौन सा टेबल क्रिएट करना होगा फिर, कंपनीज टेबल। तो कंपनीज को क्रिएट करने के लिए क्या है, कंपनीज टेबल का कहाँ पे, यस, ओके। कंपनीज टेबल का क्या है, क्या करना है कंपनीज टेबल में हमें, कंपनी आईडी को प्राइमरी की, तो बस मैं क्या करूंगा, कंपनी आईडी इंटीजर, उसके आगे प्राइमरी की। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ बस,
ओके, क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, 2 टेबल हो गए। अब मुझे क्या नहीं, बस सिंपल करना है, इस आइटम टेबल को रन करना है, ये वाला रन हो जाएगा ना अपने आप। अब कंपनी टेबल तो है मुझे, पहले एरर क्या आ रहा था, फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल कंपनीज। कंपनी टेबल ओपन करने के लिए वो फेल हो रहा था क्योंकि कंपनी टेबल नहीं था। अब मेरे पास कंपनी टेबल है तो ये क्वेरी रन होनी चाहिए। देखो, मैंने इसको रन किया तो क्वेरी रन हो गई। ओके, अब उसके बाद ये टेबल भी क्रिएट हो गया। अब सेल्स टेबल क्रिएट करने के लिए 2 टेबल हमारे पास होना चाहिए, कस्टमर आईडी और आइटम कोड को फॉरेन करने के आइटम टेबल। ये दोनों टेबल हमारे पास होने चाहिए। ये दोनों टेबल है क्या हमारे पास? देखो, कस्टमर भी है, आइटम्स भी है, तो हम सेल्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, हो गया क्रिएट। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, चारों टेबल क्रिएट हो गए। अब ये रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, राइट? तो देखो, हर एक टेबल के आप आई सेक्शन में डीडीएल टैब पे जाके आप देखोगे तो जो भी प्राइमरी की है उसके आगे नॉट नल रहेगा। और फॉरेन की का देखो, यहाँ पे एक फॉरेन की करके आया होगा जो जिस कॉलम को हमने फॉरेन की किया है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उस कॉलम को एक अलग सा नाम देता है। जैसे हमने फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी किया था, तो उसको उसने क्या नाम दिया, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। फिर से दूसरा जो फॉरेन की था उसको सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 2। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड नाम है उसका, ठीक है? उसका यूज क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है? ये क्लियर है कैसे करना है टेबल क्रिएट? ओके, तो आज का होमवर्क यही है, आपको क्या करना है, घर पे जाके सेल्स डेटाबेस पूरा ड्रॉप करना है। उसके बाद फिर से सेल्स डेटाबेस क्रिएट करके चारों टेबल को क्या करना है आपको, क्रिएट करके उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। कैसे करेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से। फॉरेन की कैसे मेंशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है क्या इसमें किसी को? समझ में आ रहा है सबको, टेबल कैसे क्रिएट करना है? ओके, देखो, हमने सबसे पहले जब सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था, तब हमने क्या किया, विदाउट रिलेशनशिप हमने बस टेबल क्रिएट किए थे। तब हम कौन सा भी टेबल पहले क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमें अगर रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो पहले कौन से टेबल क्रिएट करेंगे? पहले हमने कस्टमर किया क्योंकि इसमें फॉरेन की नहीं थी। फिर हमने ऐसा टेबल देखा जिसमें फॉरेन की नहीं है, ये वाला। ओके, तो इसको क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों में से पहला कौन सा करोगे? आइटम क्यों, सेल्स क्यों नहीं कर सकता मैं? राइट, सेल्स क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे आइटम कोड कॉलम है, और ये कॉलम कहाँ से आ रहा है, इस टेबल में से, और ये टेबल हमने क्रिएट नहीं किया, तो पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। अब सेल्स क्रिएट करने के लिए हमें ये 2 टेबल चाहिए, और ये 2 टेबल हमारे पास है, तभी लास्ट में हम सेल्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये पता चल गया, सबको समझ में आ रहा है अब कैसे किया है हमने? ओके, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन करना है ये समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट कोणाला काही डाउट आहे का? ओके, अब देखो, एक और मेथड है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा टेबल पहले पहले क्रिएट करना है कौन सा बाद में, ठीक है? सिंपल, आप क्या करोगे, जैसे हमने पहले किया था कि मान लो कि अभी मेरे पास सेल्स डेटाबेस है ही नहीं। ओके, मेरे पास सेल्स डेटाबेस नहीं, मैं फिर से स्टार्टिंग में क्या करूंगा, सेल्स डेटाबेस क्रिएट करूंगा। उसके लिए क्या है, क्रिएट डेटाबेस सेल्स, इसको रन किया। उसके बाद यूज डेटाबेस कौन सा, सेल्स। ओके, अब मैं हमने स्टार्टिंग में कैसे किया था, विदाउट रिलेशनशिप सभी टेबल क्रिएट किए थे, राइट? कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना ये क्या क्वेरीज लिखी है मैंने। इसको मैं अगर ब्यूटीफाई करता हूँ, देखो,
हमने विदाउट रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बिल्ड किए क्या? देखो आप सेल्स टेबल में कुछ प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन है नहीं, आइटम्स टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की नहीं है, कंपनीज टेबल में है क्या? नहीं, और कस्टमर टेबल में भी कुछ प्राइमरी की या फॉरेन की मेंशन है। मतलब ये जो स्टार्टिंग में हमने किया था, आपको होमवर्क दिया था कि बस टेबल क्रिएट करके लाना है, हमने यहाँ पे इसमें कुछ प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन किया है नहीं। मैं बस क्या करता हूँ, अब सभी टेबल्स को रन करता हूँ। जैसे इसको मैंने रन कर दिया, ओके, फिर दूसरा टेबल हो गया, ओके, तीसरा टेबल, ओके, कौन सा बाकी है, सेल्स हो गया, कंपनी, कस्टमर, आइटम बाकी, ओके, ये वाला भी हो गया, ठीक है। चारों टेबल क्रिएट हो गए। अब इसमें रिलेशनशिप है क्या इन टेबल में? प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन नहीं किया है ना। तो देखो पहले हमने तो सिंपल एक बार टेबल क्रिएट कर लिए थे सभी, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉप करके फिर से टेबल क्रिएट किए, लेकिन उस समय हमने क्या किया, उसमें रिलेशनशिप बिल्ड की प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से। अब फिर से मैंने क्या किया, पूरा डेटाबेस ड्रॉप करके एक नया मेथड आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, फिर से वो डेटाबेस क्रिएट किया, फिर से चार टेबल क्रिएट किए। अब इसमें फिर से मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं किया है। ओके, अब कैसे करना है देखो, अगर आपके पास टेबल क्रिएट है और आपने प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं किया तो कैसे करना है, उसके लिए भी एक मेथड है हमारे पास, एक अल्टर स्टेटमेंट। ओके, अल्टर स्टेटमेंट्स, उसकी मदद से कैसे करते देखो, जब भी हमारे पास कुछ टेबल वगैरह होगा, उसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ चेंजेस करने, स्ट्रक्चर मतलब कुछ नया कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम ड्रॉप करना है, या फिर किसी कॉलम का आपने, ये टेबल है मान लो कस्टमर टेबल, इसके डेटा टाइप है, गलती से आपका कुछ डेटा टाइप गलत हो गया, आपको चेंज करना है, तो डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे? अगर उसके लिए आप पूरा टेबल ड्रॉप करके फिर से क्रिएट नहीं करोगे ना, टाइम चला जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अल्टर का ऑप्शन है। अल्टर मतलब क्या, अल्टर मतलब थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट करना कुछ, राइट। जैसे अभी नए एक कल किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि मान लो कि एक कॉलम आपका ऐड करने का रहेगा, तो आपको क्या फिर से टेबल डिलीट करके फिर से वो क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या है, आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो। तो कैसे करना है देखो, सिंपल क्या है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मान लो मैं पहला टेबल लेता हूँ जैसे कस्टमर, तो आई अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की, तो मैं क्या करूंगा, ऐड प्राइमरी की कस्टमर आईडी, और इसको क्या करूंगा ब्रैकेट में, बस सिंपल है इतना, और सेमी कॉलन। अब देखो मैंने अभी तक ये रन नहीं किया है, तो पहले कस्टमर टेबल में डीडीएल टैब में जाके देखो, सभी क्या है, डिफॉल्ट नल है। जैसे ही मैं इसको प्राइमरी की करता हूँ, ओके, रन हो गई। अब मैं फिर से आई टैब में डीडीएल आई सेक्शन में डीडीएल टैब में जाते होते नॉट नल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसको प्राइमरी की मेंशन किया है। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको अब क्या करता हूँ, फॉरेन की मेंशन करता हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है। या फिर आइटम्स टेबल को क्या करूंगा मैं पहले सभी टेबल्स की प्राइमरी की ऐड कर लेता हूँ। कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी हो गई, सेल्स टेबल में से मुझे क्या करना है, परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, सेल्स, क्या करना है, ऐड प्राइमरी की, किसको करना है प्राइमरी की, राइट, परचेस नंबर, क्लियर है, सेमी कॉलन, क्वेरी रन हो गई, सिंपल। नेक्स्ट, आइटम्स टेबल में से क्या करना है, आइटम कोड को प्राइमरी की करना है। तो कैसे करेंगे, बोलो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल आइटम्स ऐड प्राइमरी की, ओके। कौन सी की को, अब कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है, राइट, आइटम कोड, सेमी कॉलन और रन। नेक्स्ट क्या करना है, कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है। चलो कोई बताएगा मुझे कैसे करना है, अल्टर टेबल कंपनीज ऐड प्राइमरी की कंपनी आईडी, इसको भी रन किया, देखो सभी क्वेरीज रन हो गई मेरी। मतलब अब क्या हो गया,
सभी कॉलम सभी टेबल में हमने प्राइमरी की मेंशन की। अब क्या करना है, फॉरेन की मेंशन करना है। देखो फॉरेन की किसको करना है मुझे, हाँ, सेल्स टेबल में से कंपनी आईडी, कस्टमर आईडी और आइटम कोड को प्राइमरी की करना है सेल्स टेबल में से। चलो क्या करना होगा, अल्टर टेबल सेल्स, सेम वैसे ही करना है क्या, ऐड फॉरेन की, किसको फॉरेन की करना है, सेल्स टेबल में से। देखो सेल्स टेबल में से कस्टमर आईडी को फॉरेन की करना है, तो सेल्स टेबल फॉरेन की किसको, कस्टमर आईडी। अब रेफरेंसेस, फॉरेन की को रेफरेंस देते हैं ना, तो रेफरेंसेस कहाँ से रेफरेंस देंगे इस कस्टमर आईडी को फॉरेन की करने के लिए, कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी कॉलम। तो क्या करेंगे, रेफरेंसेस कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी, ओके से, और इसको सेमी कॉलन देंगे। लेकिन सेमी कॉलन देने से पहले देखो इसमें एक और कॉलम है, उसको हमें फॉरेन की करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा करके फिर से क्या करेंगे, ऐड फॉरेन की, किसको करेंगे फॉरेन की मेंशन, आइटम कोड, और उसका रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड और सेमी कॉलन। इसको मैं रन करता हूँ, देखो रन हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉरेन की किसको करना है, देखो यहाँ पे क्या है, आइटम्स टेबल में से कंपनी आईडी जो कॉलम है उसको हमें क्या करना है, फॉरेन की। तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, ओके आइटम्स, उसके बाद ऐड फॉरेन की, कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, कंपनी आईडी, और रेफरेंस कहाँ से देंगे उसको, कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी, और इसको मैंने रन किया, ओके। अब क्लियर है सबको, क्या किया हमने, प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन की। तो घर पे जाके आपको क्या करना है, देखो पहले सेल्स डेटाबेस आपके पास जो क्रिएट है उसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप कैसे करोगे आप, सिंपल, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करोगे और ड्रॉप स्कीमा है, ड्रॉप स्कीमा करके यहाँ पे ड्रॉप नाउ का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, ओके। फिर ड्रॉप करने के बाद आप फिर से टेबल क्रिएट करोगे, तो सॉरी डेटाबेस क्रिएट करोगे सेल्स, उसको यूज करोगे, और उसमें आप ये 4 टेबल क्रिएट करोगे। लेकिन क्रिएट कैसे करोगे, प्राइमरी की और फॉरेन की विद द प्राइमरी की एंड फॉरेन की, मतलब उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है आपको, ओके। एक मेथड हो गई। उसके बाद आपको एक और डेटाबेस क्रिएट करना है, सेल्स टू, सेल्स टू करके उसमें क्या करोगे आप, नॉर्मली टेबल बस क्रिएट करोगे, ओके। और उसके बाद उसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे, विद द हेल्प ऑफ अल्टर स्टेटमेंट, ओके। अल्टर स्टेटमेंट से कैसे करते हैं समझ में आ गया, ओके। कल हम क्या देखेंगे कि अल्टर टेबल, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके हम नए कॉलम कैसे ऐड करेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका डेटा टाइप हमें चेंज करना है, गलती से कुछ हो गया होगा हमसे बाय मिस्टेकली, तो उसको चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे, ओके। न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे, कॉलम को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कैसे करेंगे, कॉलम का नाम कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, इसका नाम मुझे चेंज करना है, सिर्फ नम कंप्लेंट्स करना है, शॉर्टकट। तो उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, हेडक्वार्टर्स फोन नंबर, इसका भी नाम अगर मुझे चेंज करना है, बस मुझे फोन नंबर देना है, तो ये नाम कैसे चेंज, ये सब किससे मदद से होगा, अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अभी तक हम डेटा डेटा के पास नहीं गए, डेटा है क्या हमारे पास कुछ, अभी तक हमारे पास बस डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, ओके। डेटा हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर क्लियर है सबको, क्या क्या किया हमने आज के लेक्चर में, रिलेशनशिप क्रिएट की, राइट, ओके। प्राइमरी की को मेंशन करने के लिए कैसे करना है, यस, डेटा टाइप के आगे बस हमें क्या करना है, प्राइमरी की लिखना है। आपको मैंने एक एसक्यूएल कमांड्स करके पीडीएफ कल भेजी थी ग्रुप पे, राइट। उसमें आप अगर सिंटैक्स चेक करोगे तो उसमें सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने का, क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या है, कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप, और उसके बाद कंस्ट्रेंट, फिर कॉमा करके कॉलम टू, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या,
राइट, प्राइमरी की फॉरेन की एक कंस्टेंट है। कंस्टेंट मतलब एक रूल्स है। प्राइमरी की का कुछ रूल है ना। मैंने अगर मान लो परचेस नंबर कॉलम को मैं प्राइमरी की मेंशन कर रहा हूँ, तो प्राइमरी की उसका मतलब कुछ रूल है जो इस कॉलम पे अप्लाई हो रहे हैं। क्या रूल है प्राइमरी की के? यूनिक एंड नॉट नल। तो इस कॉलम पे क्या अप्लाई हो गए रूल? यूनिक और नॉट नल। फॉरेन की का क्या है? फॉरेन, अगर इस कॉलम को मुझे फॉरेन की करना है तो इसके ऊपर कौन से रूल अप्लाई होंगे? मतलब ये कौन से टेबल में से रेफरेंस ले रहे हैं हम? कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी को, राइट, इसको रेफरेंस ले रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट मतलब कुछ रूल अप्लाई कर रहे हैं हम उस कॉलम के ऊपर। कल हम कुछ और नए कंस्ट्रेंट देखेंगे, जैसे नॉट नल, नल, यूनिक। ओके, ठीक है। आज का लेक्चर क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो आज घर पे जाके आपको एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना है और एक सेल्स टू करना है। सेल्स में क्या करना है, जब आप टेबल क्रिएट करोगे उसी समय आपको प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना है। और सेल्स टू में क्या करना है, फिर से एक बार सभी टेबल क्रिएट करके अल्टर टेबल का यूज करके प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना है। होमवर्क क्लियर है सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है सबको? ओके, यस सर। सबको समझ में आ रहा है?